सो ए यो गाइस, क्या चल रहा है? दिस इज स्वामीदीन ए दीपक डॉट के मिस्टीरियस 19। सो दिस टाइम वी विल डिस्कस अबाउट zombies। या फिर से अगेन आप सभी का मेरा फेवरेट मनपसंद टॉपिक। सो मैंने zombies पर आज तक बतेरे वीडियोस डाले होंगे अपने चैनल पर। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा चैनल zombie चैनल ही है। इतने वीडियोस डाल चुका हूँ मैं zombies पर कि वो इस पर एक पूरी सीरीज बन चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आई बटन में भी दे दिया, देख सकते हो आप लोग बाद में इस वीडियो के बाद। सो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है रियल केस स्टडीज ऑन zombies। शुरुआत होती है दो डॉक्टर से। एक डॉक्टर होते हैं और एक प्रोफेसर। डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर डियोन और प्रोफेसर का नाम होता है रॉलेन लिटिलवुड। ये दोनों 1920 में ऐसा तय करते हैं कि वो zombies पर थोड़ा रिसर्च करेंगे, कुछ स्टडी करेंगे और zombies के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता करेंगे। दोनों की रिसर्च शुरू होती है। उन्हें इस रिसर्च को खत्म करने में लगभग 7 साल लग जाते हैं। 7 साल बाद 1997 में दोनों एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, जो कि मुझे एक साइट से मिला है। तो मैं उसी रिसर्च पेपर के बारे में आपको बताऊंगा और स्क्रीन में भी प्रूफ के तौर पर आपको दिखाता चलूंगा। इस रिसर्च पेपर में ज़ॉम्बी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है और जो बातें इस रिसर्च पेपर में बताई गई हैं वो सच में डरा देने वाली है और चौंका देने वाली है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है उस रिसर्च पेपर में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया ना यार, आप तो लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक में वीडियो आ चुका है और इस वीडियो का लाइक एम जो है वो 30 लाइक्स है। 30 मतलब 30 लाइक। आई होप आप लोग कर दोगे और हाँ, सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा देना। सो लेट्स सी क्या है उस रिसर्च पेपर में। रिसर्च पेपर में लिखा है कि जब मैं और प्रोफेसर रॉलेन लिटिलवुड zombies पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें इस दुनिया में ढूंढ रहे थे, तो हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जहाँ सच में zombies हुआ करते थे। जगह का नाम है हेती। बेसिकली एक कंट्री है। हेती नॉर्थर्न अमेरिका के पास सिचुएटेड एक कंट्री है और कहा जाता है कि ये जो ज़ॉम्बी का ओरिजिन है वो भी यहीं से हुआ है। मतलब ये जो ज़ॉम्बी जो वर्ड आया है ये इसी कंट्री से निकला हुआ है। इफ यू आर द सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल सो यू नो अबाउट दिस टॉपिक। इसलिए बोलता हूँ यार, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। पर नहीं, आपको सुननी नहीं है, कर लिया ओके। चलो जिससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बात करूंगा कि रिसर्च पेपर में क्या लिखा है। ओके, सो जब हमें हेती देश के बारे में पता चला तो हम उस देश में चले गए zombies के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने और उन पर और रिसर्च करने के लिए। हमें वहाँ 3 ऐसे केसेस के बारे में पता चला जिससे ये एकदम कंफर्म हो जाता है कि zombies जैसी चीज़ एक्चुअल में होना बिल्कुल पॉसिबल है। पहला केस है एक लड़की का। उसका नाम इस साइट में FI दिया हुआ है, तो मैं भी इसे FI ही प्रोनाउंस करूँगा। ओरिजिनल नेम में भी किसी प्राइवेसी रीज़न की वजह से यहाँ पर नहीं शो किया गया है, तो हम भी इसे FI ही मानेंगे। तो होता ये है कि FI 30 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी के कारण। उसके परिवार के द्वारा उसकी डेड बॉडी को दफना भी दिया जाता है। उसकी मौत के 3 साल बाद उसके परिवार के कुछ सदस्य एक लड़की को उसी गांव में घूमते हुए देखते हैं। वो लड़की बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह चढ़ी थी, घिसट घिसट के, बिना कुछ बोले। जब उस लड़की को उसके परिवार के सदस्यों ने देखा तो उसकी माँ ने उसे पहचान लिया कि ये तो हमारी बेटी है जिसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। ऑब्वियस सी बात है यार, माँ तो अपनी बेटे को पहचान ही लेगी ना, क्योंकि उसके चेहरे पे एक मार्क बना हुआ था जो कि उस लड़की के चेहरे पे भी दिख रहा था एज इट इज। वो 30 साल की लड़की बिल्कुल साइलेंटली घिसट घिसट के चढ़ी थी, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। फिर जब उस लड़की को साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया तो पता चला कि उसे एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इससे इंसान किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल नॉर्मली इंसानों की तरह चलता नहीं है, काम नहीं करता। इसी वजह से वो ऐसा मान लेता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। तो वो जो लड़की थी FI, वो भी इसी डिसऑर्डर से गुजर रही थी। फिर उस लड़की की माँ ने अपने हस्बैंड पर केस कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड पर शक था कि उन्होंने ही अपनी बेटी को ज़ॉम्बीफाई करने की कोशिश किया, यानी कि ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश किया बिकॉज ऑफ सम अफेयर रीजन, की किसी के साथ कोई अफेयर वाला कोई चक्कर था। इस वजह से उन्हें अपने हस्बैंड पर शक हुआ। एक सेकेंड, अब आप सोचोगे कि भाई वो लड़की तो मर चुकी थी ना, उसकी मौत हो चुकी थी, तो फिर ये मेंटल डिसऑर्डर वगैरह वगैरह ये सब कहाँ से आया? जब उसकी माँ ने अपने हस्बैंड पर केस किया कि उसने अपनी बेटी को ज़ॉम्बीफाई करने की कोशिश की है, तो कोर्ट के दबाव के कारण वो जो लड़की थी 30 साल की FI जिसका नाम था, उसकी कब्र को दोबारा से खोद कर देखा गया। और जब खोद कर देखा गया तो उसकी कब्र में उस लड़की की डेड बॉडी की जगह बहुत सारे पत्थर भरे हुए थे। इसी से पता चला कि ये कोई साइकेट्रिक कंडीशन है, कोई मेंटल कंडीशन है, ज़ॉम्बीफाई केस नहीं है। इस केस से हमें ये पता चलता है कि हर बार ज़ॉम्बीज का केस नहीं होता है। कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, पर ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जो कि बहुत रेयर हो, इसके बारे में भी जानकर आपको जरूर हैरानी हुई होगी। हम लोग चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस जो है वो एक WD नाम के इंसान का है। WD की एज 18 साल थी। एक दिन
उसे अचानक से फीवर आ जाता है और उसकी बॉडी किसी मुर्दे की तरह स्मेल करने लग जाती है और उसकी आंखें येलो कलर की होने लग जाती हैं। इससे पहले कि उसके घर वाले इस बीमारी का कुछ इलाज ढूंढ पाते या कर पाते, WD की डेथ हो जाती है 3 दिन के बाद और उसकी डेड बॉडी को भी बरीड यानी कि दफना दिया जाता है। पर 19 महीने बाद फिर से उसे उसी गांव में घूमते हुए देखा जाता है। नेक्स्ट केस एक MM नाम की एक लड़की का है। ये सारे नाम उस साइड पे ऐसे ही दिए हुए हैं यार, तो मैं भी इसको ऐसे ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आपको तो ये दिख ही रहा है स्क्रीन पे। सो MM की उम्र भी 18 साल थी लगभग। उसकी डेथ भी अचानक से हो जाती है फीवर आने की वजह से और उसे डियारोई नाम का कोई बीमारी उसे हो जाता है। मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। ओके। फिर 13 साल के बाद, मतलब उसके मौत के MM के मौत के 13 साल के बाद उसे भी उसी गांव में घूमते हुए देखा जाता है। फिर जब इन दोनों केसेस को डॉक्टर डियोन ने स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये जो स्टोरीज, जो मैंने 3 आपको स्टोरीज बताई, केसेस बताए, वो तो एकदम रियल है, लेकिन जो इसमें ज़ॉम्बी वर्ड इन्वॉल्व किया गया है वो ट्रुथ नहीं है। किसी तरह का कोई भी ज़ॉम्बीफाई वायरस इसमें इंक्लूड नहीं था इन तीनों केसेस में, बल्कि कोई अननोन डिसऑर्डर जो था इन्वॉल्व था। दूसरे केस में एपिलेप्सी नाम के कोई डिसऑर्डर की वजह से लोग ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और तीसरे केस में भी कोई फेटल एल्कोहल सिंड्रोम नाम का कोई डिसऑर्डर होता है इस MM नाम की लड़की को, जिसकी वजह से भी इसके साथ ऐसा होता है। अब इन बीमारियों के बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस टुडेज वीडियो। हाँ, वीडियो छोटी थी क्योंकि आप लोग बड़ी वीडियो तो देखते नहीं हो, देखना होता तो आप ये वाली वीडियो भी देख लेते, इतनी कम व्यूज है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ज़ॉम्बीज पर एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी वीडियो बनाऊं एकदम डिटेल में, तो यार सबसे पहले तो आपको इस वीडियो में 30 लाइक कंप्लीट करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे आपको 200 फॉलोअर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। ओके। और या इस वाली वीडियो को भी क्लिक करके देख लेना। और मैंने सोचा है कि मास्क ओवर सीरीज के लिए भी मैं आप एक ज़ॉम्बी पर मास्क ओवर सीरीज लेकर आऊं, इसलिए मैंने ये वीडियो इतनी छोटी बनाई है ताकि मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन कवर ना करूं। आने वाला मास्क ओवर सीरीज जो है वो ज़ॉम्बी पर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। So yeah, that's it for today's video. चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। लाइक एम 30 है, इंस्टाग्राम पे 200 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं। सो जाओ जल्दी जल्दी फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।